हेलो। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो जेईई एडवांस 2025 था उसका हम लोग मैथ का क्वेश्चन, जो कि बहुत सब लोग बोल रहे थे ऐसे बहुत हार्ड होता है, लेकिन उसको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जिसको हम लोग 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते थे। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किया गया, 3 वेक्टर दे दिया है, स्मॉल एक्स वेक्टर, स्मॉल वाई वेक्टर और स्मॉल जेड वेक्टर। और उसके बाद अब उन तीनों के टर्म्स में हम लोगों को अलग अलग वेक्टर दे दिया है तीन, और जिसमें कैपिटल एक्स वेक्टर, कैपिटल वाई वेक्टर और कैपिटल जेड वेक्टर। और अब पूछा है कि जो कैपिटल एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर और जेड वेक्टर एक प्लेन में लाई करते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 का वैल्यू पूछा है। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो अगर ऐसा केस होता है तो हम लोग पढ़े होंगे, इस केस में हम लोग को डिटरमिनेंट से बनाना रहता है कोफिशिएंट का, स्मॉल एक्स वेक्टर, स्मॉल वाई वेक्टर और स्मॉल जेड वेक्टर के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बनाना होता है रिस्पेक्टिवली, जिसमें जैसे एक रो में आपको स्मॉल एक्स वेक्टर के कोफिशिएंट रहेंगे, दूसरे में स्मॉल वाई के और तीसरे में स्मॉल जेड के। तो हम लोग चलिए डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले जो कैपिटल एक्स वेक्टर है उसमें एक्स का तो वो है अल्फा है कोफिशिएंट, ए वाई का है बीटा, जेड का -1, ठीक है। और कैपिटल वाई वेक्टर हो गया उसका एक्स का हो गया -1, इसका हो गया अल्फा, इसका हो गया बीटा, ठीक है। ये अब कैपिटल जेड का एक्स का तो बीटा कोफिशिएंट हो जाता है, ये वाई का -1 और जेड का है अल्फा कोफिशिएंट, ठीक है। डिटरमिनेंट लीजिए। अब ये प्लेन में है तो 0 के इक्वल होगा, इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब आप लोग एक और चीज जानते हुए, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग सारा रो को ऐड कर सकते हैं किसी भी एक रो में। तो अगर आप लोग देखिएगा कि जैसे अब मैं इसमें बीटा को ऊपर में वाले रो में ऐड कर दूंगा, -1 को पहला कॉलम में बात कर रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा -1 बना। दूसरे कॉलम में भी देखिएगा सेम ही चीज बनेगा, तीसरे में भी सेम चीज। तो अगर सेम चीज बनेगा तो एक और प्रॉपर्टी होता है कि हम लोग कॉमन ले सकते हैं। और सेम चीज होता है किसी भी एक रो या कॉलम से हम लोग कोई भी चीज कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा -1 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यानी कि मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा -1, और इसको कॉमन ले लिया था। डिटरमिनेंट में बात क्या बचेगा, फर्स्ट रो में तो टॉप वाले में जिसमें सब ऐड किया था उसमें तो 1 1 1 ही बचेगा, फिर और जो बाकी के रो होंगे वो एज इट इज इन सब से आ जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। जैसे -1 आएगा, अल्फा आएगा, बीटा आएगा, फिर बीटा -1 अल्फा। आप लोगों को तो इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा एग्जाम में ये सब। फिर आप लोग देखिए, अब इसको 0 होना है तो एक फैक्टर 0 होगा, तो यहाँ से दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा -1 को आप लोग 0 कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस -1 0 आ गया। तो आप लोग यहाँ पे ऊपर से यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, या फिर इसी को मिटा देता हूँ। 0 के इक्वल आ गया, ठीक। अल्फा प्लस बीटा माइनस, तो अब हम लोग देखेंगे इससे निकाल सकते हैं, दोनों साइड -2 कर दीजिए बोथ साइड पर, तो इधर अल्फा और बीटा -3 इक्वल टू -2।
हो गया जी एडवांस क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना ही करना था। देखिए और जैसे मैंने तो बताने के लिए मैं बहुत टाइम ले लिया, लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोग बस इधर डिटरमिनेंट बनाइएगा, रो को कॉलम को ऐड करिएगा, फिर आप लोग को दिख जाएगा ये 0 दूसरा और -2। और बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हुआ तो उन लोगों को दिख भी जाएगा कि रिपीट होने वाला पैटर्न सब है, तो ऐसा ही बनेगा और 0 के इक्वल आ जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा प्लस बीटा -3 -2 के इक्वल होगा।